आपको बतला रहे हैं। आपको अभी जो आपका टाइप बतलाए कि x इक्वल टू वो आपको आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहे तो x इक्वल टू ए टेन थीटा या x इक्वल टू ए कॉट थीटा सपोज करें तो इसको पहले इस प्रकार से लिखिए dx बाई अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x टू द होल पावर 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। अब सपोज करते हैं e टू द पावर x इक्वल टू टेन थीटा। सेट इन बोथ साइड एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन एक्सपोनेंशियली x का डिप्रिसिएशन dx, टेन का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर और थीटा का डिप्रिसिएशन डी थीटा। आप देखो, आप ध्यान दीजिए dx का वैल्यू क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई ई टू द पावर x, बाई ई टू द पावर x। ई टू द पावर x का वैल्यू क्या है, टेन थीटा। एक लिख दिए। अब आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे लिखते हैं dx बाई अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x टू द होल पावर 2। dx का वैल्यू थीटा के फॉर्म में फाइंड हुआ। dx का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई टेन थीटा। अब इसका 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का वैल्यू टेन थीटा स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, ये आपका कैंसिल हो गया। सेक थीटा इंटू डी थीटा बाई टेन थीटा। अब आपको यहाँ आप कर देते हैं आपका 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो गया कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉसेक का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि आपको लॉग मॉड टेन थीटा बाई 2। अब आपको वहां को एक टेन थीटा का वैल्यू ऐसा ही कर देते हैं आपका ही, तो आपको कॉसेक थीटा को या सिंपलेस्ट कर देते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, e टू द पावर x, लंब हो गया e टू द पावर x, आधार हो गया 1, कर्ण हो जाएगा आपको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, e टू द पावर x का होल स्क्वायर e टू द पावर 2x। चेंज करते हैं लॉग कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस बाई हाइट बाई हाइट का e टू द पावर x, सॉरी माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आपका बेस बाई हाइट प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, लॉग अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर x प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। लॉग का डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। लॉग अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ देखो यहाँ क्या है, एक e टू द पावर टेन थीटा है जी,
तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा 1/थीटा। अब देखिए, अब आपका अंडर रूट -1 लॉग का डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, log e to the power x, log e to the power x, पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, log e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये आपका log अंडर रूट 1 प्लस e to the power x, x -1 माइनस x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। दो तरीका से बना, वही सिंपलेस्ट था, समझे ना, ये बहुत बड़ा हो गया। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x -1 बाई e टू द पावर x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है, तो आप x के रेस्पेक्ट dx लिखे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, e टू द पावर x बाई 2 टू द होल पावर 2, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x बाई 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, x -1 x e to the power x by 2 to the whole power 2 इस तरीका से लिख दिए प्लस 1। अब आपको e to the power x by 2, अब यहां देख रहे हैं कि आपको नोमिनेटर अंश हर दोनों पर पावर क्या है, सेम है, तब पर भी आपको डिनोमिनेटर पर ही ध्यान देना है। e टू द पावर x का को क्या सब माने सपोज करें, या यहाँ इस तरह तरीका से e टू द पावर x बाई 2 को क्या सपोज करें कि ये आपका ये दोनों टर्म मिलकर एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका e टू द पावर x बाई 2 इक्वल टू tan थीटा। से in both sides, आपको एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन dx और कोएफिशिएंट क्या है 1/2 से डिवाइड, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको e टू द पावर x बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी एक्स इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई e टू द पावर x का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो आसान मॉडिफाई कर देते हैं, dx 2d थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/1 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा। आइए tan थीटा है, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, सर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, उसका दिमाग है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। देखो बुआ, सेक स्क्वायर थीटा को नीचे कर दिए, तो cos स्क्वायर थीटा और tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, dx इक्वल टू 2d थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, dx का वैल्यू ये निकल गया। अब जो क्वेश्चन है माइनस, क्वेश्चन जो है अब e टू द पावर x बाई 2 का वैल्यू क्या है, e टू द पावर x बाई 2 का वैल्यू tan थीटा, तो क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा -1 e टू द पावर x बाई 2 का वैल्यू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस e टू द पावर x बाई 2 का वैल्यू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और dx का वैल्यू 2d थीटा बाई
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करते जाइए। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2d थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया, कैंसिल होगा। अब जब ही हम माइनस कॉमन लेकर cos 2 थीटा कर देते यदि हम यहाँ माइनस कॉमन लेकर माइनस यदि कॉमन ले लेते माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई अब आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? cos 2 थीटा और यहाँ साइन। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज कर देते हैं, इसे लेंदी हो रहा था। cos थीटा माइनस कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ 4 कर देते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे भी कर देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप बोलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा 4 लिखे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होगा ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको -4 इंटीग्रल ऑफ cot 2 थीटा इंटू d थीटा। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot का इंटीग्रेशन log mod sin 2 थीटा प्लस here is the integral constant -4। अब क्या माने थे वो? टेन थीटा माने थे, टेन थीटा माने थे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में क्या होगा? 2 टेन थीटा ऐसा कर देते हैं। जब साइन 2 थीटा को हम तोड़ देते हैं 2 साइन थीटा बात है, ठीक है 2 साइन थीटा इनटू बात एक ही रह जाएगा, एक ही बात 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब वैल्यू पुट कीजिए -4 2 टेन थीटा सॉरी टेन थीटा का वैल्यू क्या है? e⁻x/2 बाई 1 प्लस e⁻x प्लस सी वेयर सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आपको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं 4। ध्यान दीजिएगा। अब आपको लॉग का डिवीजन सबट्रैक्शन में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा। आपको थोड़ा सा हल करना है या इतना भी आप छोड़ सकते हैं -4 या इसको लॉग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं लॉग क्या लॉग लिखना है यहाँ हम ये लॉग के बारे में चर्चा कहाँ से करने लगे? ठीक, अगर हम नहीं लिखे थे लॉग का डिवीजन सब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ध्यान देंगे लॉग अपने e⁻x/2 माइनस लॉग 1 प्लस e⁻x प्लस सी। ध्यान देंगे -4। यहाँ ध्यान दीजिएगा लॉग का ये क्या है? लॉग का सब्ट्रैक्शन लॉग के डिवीजन में चेंज हो जाएगा। लॉग 2 प्लस लॉग e⁻x/2 माइनस लॉग 1 प्लस e⁻x प्लस आपका थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए
देखो अच्छी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लॉगरिथम का माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको लिखते हैं पहले 4 माइनस इंटू माइनस प्लस log 1 प्लस e टू द पावर x। फिर देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस पावर मल्टीप्लाई कर देता है x/2 log e, ध्यान दीजिएगा पावर मल्टीप्लाई कर दी x/2 इंटू log e। log e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर आपको माइनस या इसको अलग कर देते हैं। देखिए -4 log 2 कांस्टेंट है, अलग कर देते हैं। -4 हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। -4 log 2 प्लस c -4 log 2, ये आपका c भी इंटीग्रल कांस्टेंट है, 4 log 2 भी इंटीग्रल 4 log 2 भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या बोले log 4 log 2 भी कांस्टेंट है और c भी क्या है, कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस तरीका से log e का वैल्यू क्या होगा, log e का वैल्यू 1 है आपका 4 log 1 प्लस e टू द पावर x माइनस x/2 प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। चलिए